गाय को यदि बचाना है, भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय को बचाना है, तो भारतीय देसी गायों की जो भी नस्लें इस देश में बची हैं उन नस्लों को संरक्षित करना चाहिए, उनके अच्छे प्रजाति के वृषभ तैयार करने चाहिए और उनकी कीमत बढ़ानी चाहिए, वो गाय मूल्यवान हों। और उनके पालक जो गोपालक हैं उन गोपालकों तक सीधे सीधे गव्य पदार्थों का इतना मूल्य पहुंचे कि उनको गोपालन भार न लगे और वे प्रेम से गोपालन कर सकें। लेकिन हम धर्म नहीं देखते हैं, हम पैसों का लोभ देखते हैं। पैसा बचना चाहिए, धर्म बचे चाहे न बचे। और लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। वैसे इस बात की एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस देश में है कि इस देश के समस्त गोपालक लोग एक गोष्ठी करके, बहुत ध्यान से सुने, एक मीटिंग करके, गोष्ठी करके पूरे देश में एक गाय के दूध का, दही का, घी का एक रेट तय कर दें। ये रेट तय नहीं हो रहा, उसके कारण भी गाय को, गोपालकों को और गोवंश को बहुत हानि पहुंच रही है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि यहां एक गौशाला प्रामाणिक रूप से, कौन, बंसी गोपाल क्या ना है, ये भैया जी हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप गाय का दूध 120 रुपए लीटर दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम कहते हैं 20 रुपए लीटर दूध कहीं मिलता हो मुफ्त में, कि हम मुफ्त में दे रहे हैं तो मत लो, प्रामाणिक रूप से 120 रुपए लीटर दूध भी मिलता है तो लो। सच्ची बात तो यह है कि दूध, दही, घी की बात तो जाने दो, यदि गाय के औषधीय गुणों का विचार हम करें तो गोबर और गोमूत्र उसकी कीमत देने के में संसार में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। गोमूत्र में, गोबर में जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है। कैंसर जैसे असाध्य रोगों को नष्ट करने की ताकत है गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में। गोपालकों को हम गव्य पदार्थों का उचित मूल्य देकर उनको गोपालन के इस पुनीत कार्य में उनको प्रोत्साहित कर सकें, ऐसा हमें करना चाहिए। महाराज जी, राजस्थान की एक गौशाला में हम गए, सुंदर भारतीय देसी गाय, और वहां घी हमने देखा। आप थे साथ में? नहीं थे, बाबा नहीं थे, तुम थे। तो वहां घी हमने देखा बनते हुए, बिलोना वाला घी। बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी अच्छी पद्धति से गाय के गोबर के कंडे पर घी तैयार होता है। अपने यहां मलुक पीठ में बाजार के घी का व्यवहार नहीं होता है, विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घृत का ही व्यवहार होता है। चाहे हजारों की पंगत हो तो भी व्यवस्था ठाकुर जी कृपा करके जुटाते। थोड़ी महंगी व्यवस्था होती पर हो जाती है। कुंभ में भी महाराज जी वही व्यवस्था चलती है, बाजार के घी का प्रयोग नहीं करते। तेल भी हम बाजार का प्रयोग नहीं करते। तेल भी यहाँ गुजरात के कुछ प्रेमी लोग हैं तो सिंगदाना खरीद करके, मूंगफली खरीद करके, अब अपने परिचित व्यक्ति के यहाँ पिलवा करके वो तेल मंगाते हैं। कंपनी वाला तेल, उसका तेल नहीं मंगाते। अब वो बहुत अच्छा पड़ता है, उसका एक अलग ही स्वाद है। सरसों भी खरीद करके पिलवा लेते हैं, खली गौ माता के काम आती है और तेल ठाकुर जी के संतों के काम आता है। तो राम जी, हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि बहुत सुंदर घी है, एकदम सोने के जैसा, तो आप क्या करते हैं? बोले हम बेचते हैं महाराज, यहाँ ज़्यादा महंगा कोई खरीदने वाला नहीं है, फिर भी हमारा घी तो बहुत महंगा। कितना महंगा घी? बोले हम 800 रुपये लीटर देते हैं।
दूध बचता है, क्या करें, घी बना लेते, 800 रुपये लीटर देते हैं। हमने कहा हम लेंगे तो सही आपके यहाँ से घी, पर हम 1000 रुपये लीटर से कम नहीं देंगे। अरे नहीं महाराज, हम दूसरे लोगों को 800 रुपये देते हैं, आपको 1000 रुपये देंगे तो ठीक नहीं। मैंने कहा 1000 रुपये देना भी बेईमानी है, आप ये मत करो। बोले महंगा करेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, हम सब घी खरीद लेंगे, पर आप 1000 रुपये करो। हमने 800 रुपये को 1000 रुपये घी करवाया। नहीं, हम कहते कि हमको तो बहुत भोज भंडारों में घी की जरूरत पड़ती है, दूसरे लोगों को 800 देते तो हमको 700 दो या 600 दो। ये बनियागिरी नहीं की। नहीं, 8000 रुपए में भी घी सस्ता है महाराज जी। बिलोना वाला घी 1000 रुपए में भी कुछ नहीं है, मुफ्त में है। आप स्वयं गोपालन करके, धार काट के, दूध को ओटा के, जमा के, बिलो कर आप स्वयं अनुभव कीजिए कितना घी निकलता है, हिसाब जोड़ लो। तो गाय को हमें आर्थिक धार्मिक महत्व तो गाय का स्थापित समाज में करना ही है। धार्मिक महत्व को न छोड़ते हुए उसके आर्थिक महत्व को समाज में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आर्थिक रूप से उसके महत्व को समाज में स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक गोपालन का प्रोत्साहन नहीं होगा, गोपालन के लिए लोग प्रोत्साहित नहीं होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।